जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस के जिला मुख्यालय पे कुल ऑफिस जॉब के बारे में। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था थाने स्तर पे कितनी ड्यूटियां होती हैं, कितनी प्रकार की ड्यूटियां टोटल होती हैं, उसके बारे में विस्तार से बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिए। उस वीडियो में मैंने बोला था कि अगर आपको जिला पुलिस की भी जानकारी चाहिए कि मतलब जिला पे कितना मुख्यालय में कितने ऑफिस होते हैं ऑफिस वर्क के लिए, तो भी आप कमेंट करिएगा। उसमें से लगभग 10-12 कमेंट ऐसे आए हैं जो लोग बोले हैं कि हाँ ऐसा बताइए हमको जिला पे कुल कितने ऑफिस होते हैं, वहाँ कैसे नियुक्ति होती है। तो इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको जानकारी हो जाए उन्हीं 10 लोगों के लिए कमेंट पे, कि आपको जानकारी हो जाए कि एक ज़िला में कुल कितने ऑफिस होते हैं। शायद आप पोस्टिंग होकर आप जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को जानकारी भी नहीं होगी। किसी को 5 ऑफिस याद होगा, किसी को 10 ऑफिस याद होगा, किसी को नहीं होता, हमको भी नहीं था, किसी को नहीं होता है। तो आपको ये वीडियो देखेंगे तो एक चीज़ का फ़ायदा होगा कि पहले से, अभी आप ट्रेनिंग पीरियड में है तभी से आपको पता होगा कि हाँ कि हमारे इस इतना जिला इतना जगह पोस्टिंग हो सकता है, यहाँ पे पोस्टिंग हो सकता है, इस चीज़ की नॉलेज रहेगी तो आपको हेल्प मिलेगा पोस्टिंग करवाने में अपना, जहाँ अपना मनपसंद जो भी हो आपका। मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूं अभी कि मैं ज़्यादा वर्क के बारे में नहीं बता सकता, ना बताऊंगा, क्योंकि गोपनीयता की वजह से मैं ज़्यादा चीज़ खोल के ओपन नहीं बता सकता। बस आपको इतना बताऊंगा कि जो भी बता रहा हूँ ये ऑफिस होते हैं और इनमें नियुक्ति कंप्यूटर पे होती है। इतना मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर आता है, और सारे के सारे वर्क जो बता रहा हूँ उनका कार्य नहीं बताऊंगा कि ये ऑफिस है तो ये क्या कार्य करेगा, ये किस चीज़ के बारे में देखेगा, इतना ओपन नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी दे दूंगा। लेकिन क्या होता है कि ज़्यादा आपको ये मान के चलना है कि मैं ऑफिस वर्क के बात कर रहा हूँ कि आपको कंप्यूटर पे बैठ के और उसी पे काम करना है। जितने ऑफिस बता रहा हूँ इतने में कंप्यूटर पे ही काम करना है, इतना चीज़ बता रहा हूँ। हैंड हाथ से लिखने या पढ़ना कहीं नहीं इसमें यूज होगा, हर जगह सिस्टम पे वर्क है। इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करें तो DCRB ऑफिस। DCRB होती है जिला में, हर जिला में एक नियुक्त ऑफिस बना होता है DCRB का। DCRB में लगभग 10 से 12 लोग नियुक्त होते हैं। कांस्टेबल जो होते हैं 10 से 12 नियुक्त होते हैं। एक उस पर निरीक्षक मतलब इंस्पेक्टर रैंक का उस पर अधिकारी नियुक्त होता है जो प्रभारी होता है। DCRB में टोटल काम जितना 10-12 लोग होते हैं, टोटल सिस्टम पे ही काम होता है। अब DCRB काम क्या करती है, पुरस्कार घोषित जो अपराधी हैं उनकी रख रखाव करती है, बहुत सारे कार्य करती है। चरित्र प्रमाण पत्र जारी होता है उसमें वो समीक्षा करती है, उसको जांच करती है, तो बहुत सारे काम करती है DCRB। उसमें चाहे तो अगर आपको जानकारी है तो पोस्टिंग हो सकती है। दूसरी बात करें LIU ऑफिस। LIU ऑफिस में अगर आपको नॉलेज है कंप्यूटर की तो LIU तो होता ही एक यूनिट। LIU में जो फील्ड में काम करते हैं वो लोग ट्रेनिंग करके आते हैं, लेकिन LIU का एक ऑफिस भी होता है। सभी जिला में LIU का एक ऑफिस होता है। उस ऑफिस में आप चाहें तो अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो LIU में पोस्टिंग करा सकते हैं। अगली बात करें SJPU। SJPU क्या होता है, ये बालकों से संबंधित है। छोटे बालकों जो बालक होते हैं या बालिकाएं होती हैं तो उनसे संबंधित है, उनका देख रेख जो कुछ प्रकरण है उनका मॉनिटरिंग किया जाता है। इसमें लगभग 6 से 7 लोग की पोस्टिंग होती है। इसमें महिला पुलिसकर्मियों की पोस्टिंग ज़्यादातर होती है। पुरुष पुलिसकर्मी 1 या 2 हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें वरीयता दी जाती है महिला पुलिसकर्मियों की SJPU में। तो SJPU कार्यालय में भी आप चाहें तो पोस्टिंग करवा सकते हैं। अगली बात करें चुनाव सेल। चुनाव सेल में लगभग 7 से 8 लोग की पोस्टिंग होती है, लेकिन ये सभी लोग को एक चीज़ ध्यान रखना है, कंप्यूटर आना चाहिए तभी पोस्टिंग हो सकती है। तो आप चाहें तो चुनाव सेल में भी पोस्टिंग करा सकते हैं। इसमें भी ड्यूटी जो होती है, ड्यूटी आवर चुनाव सेल का जो होता है, जब चुनाव आएगा कुछ होता है उस टाइप का तो उस ड्यूटी बढ़ जाती है, और नहीं आ रहा है तो फिर ड्यूटी बहुत ही नॉर्मल होती है। चुनाव सेल में पढ़ने के लिए बहुत ही बेस्ट है, समय मिलता है। अगली बात करें CCTNS ऑफिस। CCTNS ऑफिस में क्या होता है कि 4 से 5 लोगों की पोस्टिंग होती है। एक कंप्यूटर ऑपरेटर भी पोस्टिंग होती है जो कि प्रभारी होते हैं, जो इनको डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बोला जाता है। तो जो इस पे जो CCTNS को माना जाता है जिला में सबसे ज़्यादा अगर नॉलेज है कंप्यूटर के बारे में तो सबसे अच्छा ऑफिस होता है CCTNS ऑफिस। अगर सबसे बढ़िया जानकारी होगा, किसको माना जाता है कि सबसे ज़्यादा कंप्यूटर की जानकारी किसको होती है, CCTNS वालों की होती है। तो CCTNS पे समझ सकते हैं पोस्टिंग कराने के लिए आपको बहुत ही अच्छा कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए तब पोस्टिंग होती है। अगली बात करें CM डैशबोर्ड। CM डैशबोर्ड एक पोर्टल है जिस पर समीक्षा की जाती है। इस पर 4 से 5 लोगों की पोस्टिंग होती है प्रत्येक जिले में, तो इसमें भी पोस्टिंग
पोस्टिंग करा सकते हैं। इसमें भी आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, इंटरनेट की नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके इसमें पोस्टिंग होगी। मैं बता दूं कि मेरी पोस्टिंग इसी CM डैशबोर्ड CCTNS कार्यालय दोनों मर्ज ही रहता है, तो इसी में मेरी पोस्टिंग है। CCTNS या CM डैशबोर्ड कार्यालय बोल सकते हैं, इसी में मेरी पोस्टिंग है। अगली बात करें तो पेशी क्या होता है कि आपको पता होगा हर एक ज़िले में जो होता है 2 भाग में बटा होता है। जो अधिकतर ज़िले हैं, एक होता है शहरी इलाका, एक होता है ग्रामीण इलाका। कुछ थाने जो होते हैं वो ग्रामीण इलाके में आते हैं, कुछ थाने शहरी इलाके में आते हैं, तो उनके लिए एडिशनल SP जो होते हैं नियुक्त होते हैं, अपर पुलिस अधीक्षक जिसको बोला जाता है। ये PPS भी हो सकते हैं, IPS भी हो सकते हैं। तो क्या होता है कि इनकी पेशी होती है। पेशी मतलब कि इनका कार्यालय होता है। तो क्या होता है कि जो भी जैसे ग्रामीण हो गए पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, पुलिस अधीक्षक शहरी मतलब नगरी, जिसको SP सिटी बोला जाता है, एक को SP RA बोला जाता है मतलब SP रूरल एरिया। तो इन दोनों का ऑफिस होता है। एक ऑफिस में लगभग 10 से 12 लोगों की पोस्टिंग होती है। इसमें भी कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, लेटर वगैरह बनाने आना चाहिए, तभी पोस्टिंग होगी। तो ये दोनों ऑफिस होता है। इसमें कुछ हाथ से भी हाथ लिखने वाला जैसे हैंड राइटिंग वाला होता है, ये भी काम होता है, लेकिन मैक्सिमम मान के चलिए कंप्यूटर नॉलेज की ही इसमें भी ज़रूरत होती है। तो इन SP सिटी कार्यालय में या SP RA कार्यालय में पोस्टिंग करा सकते हैं। इसके अलावा CO मतलब कि आपको पता होगा कि सर्किल बटा होता है, सभी जिलों का बांटा जाता है। कोई छोटा ज़िला है तो 4 सर्किल में, कोई बड़ा ज़िला है तो 8 सर्किल 7 सर्किल ऐसे करके बांटा जाता है। तो सभी सर्किल के लिए एक अधिकारी नियुक्त होता है जिसको CO बोला जाता है, तो जिसको क्षेत्राधिकारी भी बोलते हैं हिंदी में। तो ये क्या होता है, CO साहब का सभी CO के लिए एक कार्यालय नियुक्त बना होता है। एक कार्यालय में लगभग 6 से 7 लोग की नियुक्ति रहती है, वो भी कंप्यूटर पे होती है। सारा का सारा टाइपिंग वगैरह आने चाहिए इसमें, तभी जाके पोस्टिंग हो सकती है। तो मतलब मान लीजिए अगर आपके ज़िले में 6 सर्किल हैं तो 6 सर्किल के लिए कम से कम 35 से 40 लोग कांस्टेबल चाहिए, बस कंप्यूटर वर्क संभालने के लिए, CO पेशी के लिए। तो ये भी यहाँ भी बहुत बड़ी वैकेंसी होती है ऑफिस जॉब के लिए, लेकिन नॉलेज होना चाहिए तभी हो पाती है। CO पेशी के बाद बात करें तो अंगूठ छाप क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा लोग की पोस्टिंग नहीं होती है। इसमें 3 से 4 लोग की पोस्टिंग होती है। इसमें जो क्रिमिनल होते हैं वो जो थाने मान लीजिए पकड़ लिया किसी क्रिमिनल को, उसको लेके आया जाता है, उसका फिंगरप्रिंट लिया जाता है। फिंगरप्रिंट लेके रिकॉर्ड में रहे इसके लिए उसको लिया जाता है। तो इसमें काम क्या होता है, इसमें कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए और रजिस्टर पे भी काम होता है, मेंटेन करना पड़ता है। तो दोनों काम होता है अंगूठ छाप में। तो 4 से 5 लोगों की नियुक्ति इसमें भी होती है अंगूठ छाप में। तो मान के चलिए अगर कंप्यूटर पे नॉलेज है फिर भी तब भी हो जाएगा, और आपका हैंड राइटिंग अच्छा है, फास्ट लिखते हैं, तब भी आपका इसमें नियुक्ति हो जाएगा। फिंगर प्रिंट लेना होता है अंगूठ छाप में। अगली बात करें तो महिला बाल सुरक्षा संगठन। महिला बाल सुरक्षा संगठन क्या होता है, यहाँ पे महिलाओं से संबंधित अपराधों की मॉनिटरिंग की जाती है। इसमें अधिकांश मतलब महिलाएं ही पोस्टिंग होती है। एक मतलब ऑफिस है महिला बाल सुरक्षा संगठन का, वहाँ पे इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी जो होंगी, महिला अधिकारी, वो प्रभारी होंगी। और इसमें क्या होता है कि टोटल लगभग 12 से 13 मतलब महिलाओं की नियुक्ति होती है। महिला पुलिसकर्मी जो होती है उनकी नियुक्ति होती है। अगर कोई विशेष जानकारी है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो पुलिसकर्मी मतलब पुरुष पुलिसकर्मियों की भी नियुक्ति हो जाती है। इसमें 1 या 2 होती है, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी टोटल महिलाओं के लिए ही होता है महिला बाल सुरक्षा संगठन। यहाँ पे आप लोग एप्लीकेशन देके पोस्टिंग करवा सकते हैं अगर आपको नॉलेज है कंप्यूटर का, तब टोटल काम इस पे भी सिस्टम पे ही होने वाला है। अगली बात करें IGRS क्या होता है, आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि IGRS थाने स्तर पे भी होता है। थाने स्तर पे IGRS मतलब जो प्रार्थना पत्र आता है उसको देखा जाता है। एक होता है सभी थानों का मुख्यालय पे, मतलब जिला जो मुख्यालय है वहाँ पे IGRS ऑफिस होता है। इस ऑफिस में लगभग 7 से 8 लोगों की नियुक्ति होती है, महिला पुरुष दोनों की नियुक्ति होती है। इसमें भी ज़्यादातर महिलाएं ही होती हैं, लेकिन पुरुष पुलिसकर्मियों की भी नियुक्ति होती है। इसमें टोटल काम जो होता है टाइपिंग का ज़्यादातर काम होता है। टोटल एप्लीकेशन जो होता है उसका आख्या लिख के और उसको अपलोड करना होता है। तो इसमें यहाँ पे भी आप चाहें तो पोस्टिंग करवा सकते हैं IGRS में। अगली बात करें तो गोपनीय कार्यालय। जो गोपनीय कार्यालय एक प्रकार से बोला जाता है, जो SP होंगे, जिले के SP होते हैं, उनका जो ऑफिस होता है उसी को गोपनीय कार्यालय ही बोला जाता है। तो इसमें जो हेड ऑफिस होते इनके प्रभारी होते हैं वो स्टेनो होते हैं। स्टेनो मतलब समझ सकते हैं, अलग से भर्ती आती है
लगभग 3 स्टार के होते हैं वो लोग, तो उनकी नियुक्ति होती है स्टेनो की, जो प्रभारी होते हैं। बाकी इस मतलब कार्यालय में लगभग 6 से 7 पुलिसकर्मी काम करते हैं, जिनको कंप्यूटर आना चाहिए। कंप्यूटर पे ही सारा काम होता है, सभी के लिए एक कंप्यूटर होता है गोपनीय कार्यालय में भी। अगली बात करें सर्विलांस सेल। सर्विलांस सेल जो होता है, इसमें तो बहुत ज़्यादा मतलब नॉलेज होना चाहिए आपको। टेक्निकल बोले तो कंप्यूटर के भी नॉलेज होनी चाहिए, मोबाइल के भी नॉलेज होनी चाहिए, इंटरनेट के भी नॉलेज होनी चाहिए, टेक्निकल हर एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, तब जाकर सर्विलांस सेल में पोस्टिंग होती है। इसमें जल्दी पोस्टिंग होती नहीं है। टोटल इसमें भी 6 से 7 लोग पोस्टिंग हो सकती है, लेकिन जल्दी पोस्टिंग होती नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा दक्ष हैं आप तभी पोस्टिंग होती है, CCTNS में भी और इसमें भी सर्विलांस में भी। अगली बात करें त्रिनेत्र कार्यालय। त्रिनेत्र कार्यालय में 1 से 2 लोगों की पोस्टिंग रहती है, 2 लोगों की कम से कम पोस्टिंग होती है। इसमें भी एक कंप्यूटर कम से कम मिलता है, उस पर काम करना होता है, लेटर वगैरह बनाना होता है। इसका मुख्य काम होता है जो CCTV कैमरा है इनका मॉनिटरिंग करना त्रिनेत्र सेल का। और इसी के साथ एक होता है मीडिया सेल। मीडिया सेल में भी क्या होता है, इसमें भी टोटल आपको कंप्यूटर आना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, इंस्टाग्राम जो होता है, ट्विटर होता है, इस सब चीज़ का जानकारी होना चाहिए। उस पर पोस्ट किया जाता है जिला का जो भी जो होता है सूचना होता है। आपको देखे भी होंगे यूपी पुलिस का एक ट्विटर पे बना है अकाउंट, हर एक ज़िले का एक अकाउंट बना है। जो जी ज़रूरी चीज़ है वो पोस्ट करते हैं, वो कौन करता है, वो करता है मीडिया सेल। तो मीडिया सेल में भी पोस्टिंग हो सकती है। मीडिया सेल में 4 से 5 सिपाहियों की नियुक्ति होती है, एक प्रभारी होते हैं। तो मीडिया सेल में भी आपकी चाहे तो नियुक्ति करा सकते हैं। और आपको टेक्निकल चीज़ की जानकारी है तो पोस्ट करना जानते हैं, अच्छे से टैग करना जानते हैं, रिप्लाई करना जानते हैं, रीटैग करना जानते हैं, रिएक्ट करना जानते हैं, हर चीज़ जानते हैं, तो इसमें पोस्टिंग करा सकते हैं मीडिया सेल में भी। अगली बात करें तो आंकिक कार्यालय और प्रधान लिपिक कार्यालय, 2 ऐसे ऑफिस हैं जहाँ पे ज़्यादातर बाबुओं की पोस्टिंग होती है। बाबू जो होते हैं उनकी जो CRK होते हैं ना, उनकी पोस्टिंग होती है, उन्हीं के लिए बना है जो कार्यालय का कार्य देखेंगे। जैसे आप लोगों की नियुक्ति हुई होगी तो आपका ज्वाइनिंग लेटर से संबंधित जो भी चीज़ हो, PNO जनरेशन से लेकर हर चीज़, ये कार्यालय ही काम करता है। आपका आंकिक कार्यालय और प्रधान लिपिक कार्यालय, लेकिन संख्या बहुत कम होती है, इसमें ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, संख्या बाबुओं की बहुत कम होती है, तो इसी वजह से सिपाहियों की पोस्टिंग होती है। आंकिक कार्यालय में भी 4 से 5 सिपाहियों की पोस्टिंग रहती है, और जो प्रधान लिपिक कार्यालय है यहाँ से भी 7 से 8 सिपाहियों की पोस्टिंग रहती है। लेकिन हाँ, इन सभी को कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। टोटल काम एक्सेल वगैरह पे होता है इसमें भी, तो कंप्यूटर आना चाहिए तभी जाके इसमें पोस्टिंग होगी। टाइपिंग भी आना चाहिए, हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए। जितना मैं टाइपिंग बता रहा हूँ ज़्यादातर काम हिंदी में ही होता है, तो हिंदी टाइपिंग आनी जरूरी चाहिए। मंगलदेव फ़ॉन्ट है अगर जानकारी तो सबसे बेस्ट है, अगर अन्यथा कुर्तीदेव भी है तो उसमें काम चल जाएगा, लेकिन बेस्ट माना जाता है मंगलदेव के लिए। यूपी पुलिस में ज़्यादातर जिलों में यूज होता है, तो ये 2 कार्यालय में आप चाहें तो पोस्टिंग करवा सकते हैं। अगली बात करें तो SP ऑफिस में पोस्टिंग करा सकते हैं। SP ऑफिस मतलब कि जिसको कप्तान साहब की बड़ी पेशी बोलते हैं, आम भाषा में बात करें, पुलिस की भाषा में बड़ी पेशी बोलते हैं, तो इसमें पोस्टिंग कराया जाता है। लेकिन इसमें पोस्टिंग भी बहुत कम होती है, इसमें अनुभवी लोगों की ज़रूरत होती है ज़्यादातर। इसमें दोनों काम होता है, कंप्यूटर वाला भी काम होता है और ऑफलाइन जो रजिस्टर वाला हो, लेटर वगैरह रिसीव करना देना, हर चीज़ के बारे में निगरानी रखना, फीडिंग करना, हर चीज़ काम टेक्निकल इसमें भी होता है। तो इसमें भी अनुभवी लोगों को ज़्यादातर लिया जाता है, नए लोगों को कम लिया जाता है। नए लोग में बहुत ज़्यादा जानकारी है, अच्छी डिग्री है, तब जाके बड़ी पेशी में लिया जाता है, अन्यथा इसमें जो अनुभवी लोग हैं उन्हीं को लिया जाता है इन बड़ी पेशी में। अगली बात करें तो कंट्रोल रूम में पोस्टिंग करवा सकते हैं। कंट्रोल रूम में 2-3 भाग होते हैं। एक होता है RT सेट पे होता है, जो भी सूचना है सभी को पहुंचानी है, सभी थानों पे, सभी थानों को पहुंचानी है, तो उस पर बोलते हैं। तो उसमें भी रेडियो ऑपरेटर जो होते हैं वो भी, उनकी भी नियुक्ति होती है, या जो होते हैं सिपाही होते हैं जरूर कम पड़ते हैं तो सिपाहियों की भी नियुक्ति होती है, इसमें कंट्रोल रूम में होती है। अगली बात करें तो 112 डायल 112 ऑफिस। 112 का जो होता है आपको पता होगा, 112 का जो होता है हर ज़िले में एक ऑफिस होता है। उस ऑफिस में 4 से 5 लोगों की नियुक्ति रहती है। उसका प्रभारी कम से कम इंस्पेक्टर रैंक का रहेंगे एक, और बाकी सिपाही रहेंगे या दीवान या हेड कांस्टेबल जिसको बोल देते हैं वो रहेंगे। लेकिन जो इसमें ऑफिस में रहते हैं, ऑफिस में टोटल आपको फीडिंग करना, टोटल पोर्टल पे चेक करना, हर चीज़ ये सब करना, तो इसमें भी टेक्निकल जानकारी की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा टाइपिंग की मांग नहीं होती है। डायल 112 में लेटर वगैरह बनाना है तो थोड़ा कम भी है तो चल जाएगा, लेकिन आपको टेक्निकल चीज़ की जानकारी रहनी चाहिए तभी जाके हो पाएगा। अगली बात करें तो शिकायत प्रकोष्ठ जो होता है ये ज़िले के जो SP होते हैं उनसे संबंधित होता है। अगर जिला के जो SP होते हैं उनका जो कार्यालय होता है उसमें जाके वो
बैठते हैं अपने सीट पे, तो बहुत सारे लोग जन सुनवाई सुने होंगे आप लोग, जन सुनवाई में जाते हैं लोग कि हाँ हम डायरेक्ट कप्तान साहब से बात करेंगे। तो वो लोग जो आते हैं तो प्रार्थना पत्र जो लेके आते हैं उन प्रार्थना पत्रों को जमा करना और उनको पेश कराना, जो भी होता है कि हाँ आप चलिए इस लाइन से, ऐसे एक ही बार में थोड़े ना पहुंच जाएंगे, पेश कराना, एप्लीकेशन को रखना, ये सारा काम होता है। इसमें कंप्यूटर बहुत ज़्यादा नहीं, 1-2 कंप्यूटर होता है, नॉलेज होना चाहिए हल्का फुल्का, बाकी सारा काम शिकायत प्रकोष्ठ में ऑफलाइन होता है। हर जिले में लगभग एक शिकायत प्रकोष्ठ ऑफिस में 5 से 6 लोग नॉर्मल नियुक्त रहते हैं, तो यहाँ पे पोस्टिंग करवा सकते हैं। दिन की ही ड्यूटी जितनी मैं बता रहा हूँ, लगभग 90% जगहों पर दिन की ही ड्यूटी होती है, रात की ड्यूटी नहीं होती। विशेष परिस्थिति में पड़ जाए तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन नॉर्मल ऐसे ही 10 to 5 वाली ड्यूटी होती है हर जगह, 10 to 6 वाली। अगली बात करें तो अभियोजन कार्यालय, अभियोजन कार्यालय में भी नियुक्ति करा सकते हैं। ये मामला कोर्ट से जुड़ा होता है, कोर्ट से जो पुलिस और कोर्ट के बीच में संबंध जो होता है, यही अभियोजन कार्यालय की वजह से बनता है। जो फीडिंग होता है, जितना का सज़ा हो गया, कितनी की क्या हुआ, कोई दोष मुक्त हो गया, इन सभी की फीडिंग वगैरह करना होता है, अभियोजन कार्यालय करता है। अभियोजन कार्यालय में भी दोनों काम होता है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों काम होता है। अगली ऑफिस की बात करें तो विशेष जांच प्रकोष्ठ, जिसको बोलते हैं विशेष जांच प्रकोष्ठ, ये भी एक ऑफिस है। इसमें क्या होता है, इसमें काम होता है जो SC ST के मामले हैं, इनकी मॉनिटरिंग की जाती है, इनकी पैरवी की जाती है, इन पे नज़र रखी जाती है। इसमें भी ऑनलाइन जो होता है 2-3 कंप्यूटर होते हैं और इसमें लगभग 4 से 5 लोग की नियुक्ति होती है। तो इसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों काम होता है विशेष जांच प्रकोष्ठ में। इसमें अगर इच्छुक हैं तो करवा सकते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब हाईलाइटेड ऑफिस नहीं होता है, बहुत नॉर्मल ऑफिस होता है। सभी जगह होता है कि नहीं ये भी डाउट है, मेरे को पता नहीं है, लेकिन बड़े बड़े जो जिले हैं वहाँ तो रहता ही है। विशेष जांच प्रकोष्ठ में भी चाहे तो नियुक्ति करवा सकते हैं आप लोग। अगली बात करें मॉनिटरिंग सेल। मॉनिटरिंग सेल जो होता है, ये होता है मॉनिटर, नाम से ही इसका पता चल रहा है आपको, मॉनिटरिंग करने के लिए होता है, निगरानी रखने के लिए होता है या पैरवी करने के लिए होता है। तो इसकी भी एक ऑफिस होती है। ऑफिस में लगभग 6 से 7 लोग नियुक्त होते हैं सिपाही। एक सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी प्रभारी इस पर नियुक्त होता है और इसका काम होता है जो विशेष मुकदमे होते हैं, जो विशेष कुछ हाईलाइटेड होते हैं, उनकी न्यायालय में पैरवी करना, ये काम होता है। इसके अलावा लेटर वेटर बनाना, कंप्यूटर पे एक्सेल वगैरह, ये सारा काम इस पर भी करना पड़ता है। तो कंप्यूटर की नॉलेज इसमें भी मान के चलिए कि नॉर्मल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन नॉर्मल होनी चाहिए, तभी जाकर मॉनिटरिंग सेल में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, ऐसे नहीं होगी। अगली बात करें तो VIP सेल। VIP सेल क्या होता है? VIP सेल होता है कि इसका काम होता है कि जो मान लीजिए कोई आपके ज़िले में कोई VIP गेस्ट आए या VVIP गेस्ट आ रहे हैं, कोई रैली है, कुछ है, तो इसके संबंध में ड्यूटी लगाना या लेटर लेना या देना, लेन देन करना, ये काम होता है VIP सेल का। VIP सेल में टोटल अदर जिला से भी ड्यूटी मांगी जाती है और अपने ज़िला के जो होते हैं सभी थानों से ड्यूटी लेकर लगाई जाती है जो VIP मूवमेंट होने वाला है। तो इसको लेके ये ड्यूटी प्रबंधन को लेकर ड्यूटी रहती है। तो बहुत ही मतलब यहाँ पे समझ सकते हैं, एनालाइज करके देखना होता है, ऐसा नहीं कि कुछ उल्टा सीधा लगा देंगे तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इसी वजह से यहाँ पे आपको कंप्यूटर की बहुत अच्छी नॉलेज होगी तभी जाके पोस्टिंग होगी। एक VIP सेल में मान के चलिए 4 से 5 सिपाहियों की नियुक्ति होती है। एक कम से कम इसमें सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी जो होता है प्रभारी नियुक्त होता है और इसके नोडल जो होते हैं वो होते हैं CO साहब, नोडल होते हैं मान के चलिए। तो इसमें भी पोस्टिंग करा सकते हैं अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तब। इसके अलावा ASTU जो होता है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट जो होता है, इसमें भी पोस्टिंग करा सकते हैं। इसमें 10 से 12 लोग की नियुक्ति होती है। अभी फ़िलहाल में क्या हुआ है कि ASTU जो यू है, यूनिट होता है जो सेल है, इसको हटा दिया गया है, इसको एक थाने के रूप में दिखाया जा रहा है, AST थाना ST कहा जा रहा है। तो इसमें भी पोस्टिंग करा सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि कंप्यूटर की नॉलेज हो, ऐसे नॉर्मल जानकारी नहीं भी है आपको तो भी इसमें चाहे तो ST में पोस्टिंग करा सकते हैं। 10 से 12 लोग की ईजिली पोस्टिंग रहती है इसमें। सिपाहियों की बता रहा हूँ, एक इंस्पेक्टर रैंक का या सब इंस्पेक्टर रैंक का प्रभारी भी नियुक्त होता है। इसके अलावा अगर पुलिस लाइन में देखेंगे तो RI ऑफिस होता है। RI ऑफिस में भी कंप्यूटर की नॉलेज होती है, अगर आपको है तो उसमें भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। CPC कैंटीन है, कैश कार्यालय है, तमाम जगह है, GD कार्यालय है। तो इन सब जगहों पे भी ऑफिस है, कंप्यूटर है, यहाँ पे भी अपने पोस्टिंग करा सकते हैं। तो मिला जुला के मैंने आपको 30-32 जगह बताए, ऐसा ऑफिस बताए जहाँ पे आपको पोस्टिंग करवा सकते हैं चाहे तो। लेकिन आपको इसके लिए ज़रूरी है कि कंप्यूटर की जो जानकारी अच्छी हो, मतलब ऐसा नहीं काम चलाऊ हो। कहीं भी आपका इंटरव्यू लिया जा सकता है। आप पोस्टिंग के लिए जाएंगे तो आपको अधिकारी जो होंगे वो आपको पूछ सकते हैं बैठा के कि आप टाइपिंग करके दिखाइए,
आप ये चीज़ करके दिखाइए, ऐसे करके देख सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो जानकारी रहेगी तभी जाके पोस्टिंग होगी, अन्यथा अगर ऐसे पोस्टिंग करा भी लिए अगर ऐसे कुछ करके, तो फिर समझिए कि फिर बाहर निकलने में भी टाइम नहीं लगेगा। जानकारी नहीं रहेगी किसी भी यूनिट में। मान लीजिए आप CCTNS में पोस्टिंग करा लिए, आपको जानकारी नहीं है, तो फिर आपका CCTNS के जो प्रभारी रहेंगे वो ऊपर रिपोर्ट दे देंगे कि हाँ इनको जानकारी नहीं है इस चीज़ की, मैं काम बोल रहा हूँ तो नहीं कर पा रहे हैं ये चीज़, तो फिर आपको तुरंत हटा भी दिया जाएगा। तो इसलिए अगर प्रॉपर जानकारी है तभी जाके अपना पोस्टिंग कराएं। और इन सब ड्यूटियों में लगभग दिन की ही ड्यूटी होती है, रात की ड्यूटी जैसे चुनाव सेल में क्या हुआ, दिन की ही ड्यूटी चल रही है, लेकिन चुनाव आ गया, मान लीजिए प्रधानी का चुनाव आ गया, तो क्या होगा, उस टाइम की ड्यूटी लगानी रहती है, पूरे ज़िले से ड्यूटी लगानी रहती है, कई चरण में होता है, तो इस समय रात में भी ड्यूटी करनी पड़ती है। तो ऐसे ही CCTNS हो गया। CCTNS में क्या होता है कि ऐसे नॉर्मल चल रहा है, दिन की ड्यूटी चल रहा है, लेकिन कभी कभी ज़्यादा मामला मतलब महीना का क्लोजिंग है, रैंक बनता है, तो उस टाइम मेहनत करना पड़ता है, तो रात में भी आना पड़ता है। ऐसे ही सभी ऑफिस का है। अगर बहुत ज़्यादा कहीं पेशी हो गया, जैसे CO पेशी बताया मैंने, SPCT पेशी, SPRA पेशी जो मैंने बताया, बड़ी पेशी, इन सभी पेशियों में क्या होता है कि जैसे वर्कलोड होता है उस हिसाब से ड्यूटी लगते मतलब करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि दिन की ही रहे, लेकिन नॉर्मल सामान्यतः देखा जाए तो दिन की ही ड्यूटी होती है। 10 बजे खुलता है ऑफिस, शाम को 6 बजे तक बंद हो जाता है, तो यही ड्यूटी रहती है। आप चाहें तो पोस्टिंग कराइए, लेकिन जानकारी लेकर आइए, मेरी एडवाइस है आपसे। मैंने एक चीज़ के लिए पोल भी कराया था कि अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप हम पोल करिए, वोट करिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। वो पोल मैं फिर से आपसे एक बार पूछ ले रहा हूँ, आप कहेंगे तो मैं एक ऐसा वीडियो या एक ऐसा प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसके 5 या 6 पार्ट में बना दूंगा, जिसमें क्या होगा कि मैं टोटल वही जानकारी दूंगा, वही आपको चीज़ सिखाऊंगा, बताऊंगा, जिसकी नॉलेज एकदम होनी ज़रूरी है ऑफिस के लिए। जितना भी मैंने ऑफिस बताया, मैं जो भी चीज़ बताऊंगा 5 या 6 वीडियो में, उन वीडियो को अगर देख लेंगे तो 110% बोल रहे हैं, जाके डायरेक्ट कप्तान साहब के सामने बैठ कर इंटरव्यू दे सकते हैं, जो भी वो टेस्ट कराएं टेस्ट दे सकते हैं, और आपका नियुक्ति होगा, ऑफिस में नियुक्ति हो जाएगा, ये चीज़ बोल रहा हूँ। तो अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए, ऐसा प्लेलिस्ट एक बना के मैं वीडियो बना दूँ, तो आप लोग कमेंट करिए कि हाँ ऐसा वीडियो बनाइए जिससे ऑफिस में नियुक्ति हो जाए। तो अगर बनाते हैं, अगर कमेंट अच्छा आता है, तो फिर मैं इस पे अगला वीडियो अपना इसी टॉपिक पे बनाऊंगा कि 4 से 5 वीडियो बना दूं ऐसा कि जिस पे आपका कवर हो जाए टोटल जो काम की चीज़ है। ऐसा नहीं आप लोग, मान लीजिए मैं बता दूं कि एक्सेल सीख के आना है, MS वर्ड सीख के आना है, तो आप लोग एक्सेल सीखने जाएंगे तो एक्सेल का मतलब 8-8 घंटे का कोर्स है, 10-10 घंटे का कोर्स है। उतना देर का कोर्स करेंगे, आएंगे, दिमाग पता नहीं भूल जाएंगे, याद रहेगा पता नहीं क्या होगा, तो इतना समय भी देंगे। उसके अलावा बोल दूँ वर्ड, तो MS वर्ड सीखने जाएंगे, उसमें भी इतना समय देंगे, तो इतना सारा समय देने के बावजूद आपके काम की चीज़ होगी कि नहीं, ये चीज़ सोचना है। लेकिन मैं जो बताऊंगा वो चीज़ सटीक बताऊंगा। एक्सेल बताऊंगा तो एक्सेल में उतना ही चीज़ बताऊंगा जितना पे काम होता है, जितना आपसे पूछा जा सकता है, अधिकारी आपसे पूछ सकता है, वही चीज़ मैं सटीक बताऊंगा। दूसरा ऐसा नहीं कि बेसिक से नहीं बताऊंगा, बेसिक से ही बताऊंगा, लेकिन वो सटीक चीज़ बताऊंगा, उसी चीज़ को कवर करूंगा, फालतू चीज़ों पे नहीं जाऊंगा। ऐसे ही हर एक चीज़ जो भी जानकारी चाहिए होता है, जो पूछा जाता है जो ऑफिस में नियुक्ति के टाइम, वो चीज़ के बारे में मैं बता दूंगा। ये कहने का मतलब आपका भी समय बचेगा, और आप ट्रेनिंग पीरियड में भी आधा घंटा देख लेंगे वीडियो को, तो आपको जानकारी रहेगा। एक बार पासिंग आउट परेड होगा उस टाइम देख लीजिएगा, 2 बार देख लेंगे, आपका नियुक्ति जब चाहेंगे तब ऑफिस में हो जाएगा। तो आप लोग जैसा आपका एडवाइस हो या आपको जैसा लगे, आप लोग कमेंट करिए, मैं वैसा वीडियो बना दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। मैं आपके लिए अच्छी वीडियो बनाते रहूँगा, ऐसे ही अच्छी यूनिक टॉपिक लाते रहूँगा जो कि पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।